हेलो चैंपियंस, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड आपकी क्लास 12th की जो स्टार्टिंग है काफ़ी अच्छी गुजर रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, अगर आपको रिलेशन एंड टाइप ऑफ रिलेशन अच्छे से समझना है तो यहाँ इधर आई बटन पे लिंक आ रहा है, पूरा आपको डिटेल से उसको समझाया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या कहता है क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन सेइंग, देखिए क्वेश्चन इज सेइंग शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए आपको गिवन है 1 2 3 4 5 गिवन बाय, और रिलेशन की कंडीशन दे रखी है कि ए कोमा, क्या कंडीशन दी हुई है, ए कोमा बी मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। मोड ऑफ ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी का सब्ट्रैक्शन, फिर उसका मोड लेना है। मोड से आप ऑलरेडी नोन है क्योंकि क्लास 11th में पढ़ा है। मोड क्या होता है, हमेशा आपको जो आउटपुट है पॉजिटिव में देता है। और फिर रिलेशन की कंडीशन देने के बाद आपको प्रूव करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो कि आपका तीनों कौन कौन से, सिमेट्री भी होना चाहिए, आपका रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्री भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है ना। अब उसके बाद आपको फिर आगे ये इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब 1 3 5 आपस में रिलेट होने चाहिए ओनली, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 एंड 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। फिर उसके बाद कोई भी एलिमेंट बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 एंड 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 एंड 4। मतलब 1 3 5 खुद से ही रिलेट होने चाहिए, जैसे कि 3,1 1,3 1,4 इस तरीके से। तो और 2,4 खुद से, बट 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 और 4 से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 एंड 2 नहीं होना चाहिए, 1 एंड 4 नहीं होना चाहिए, ये इस टाइप से। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से प्रूव करना है, तो चलिए आइए लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चा आपको रिलेशन लिख देना है। आपका सेट ए आपको गिवन क्या है, देखिए गिवन है आपका सेट ए। बच्चा सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5। ओके, ये आपका सेट ए गिवन है। रिलेशन क्या गिवन है, पहले हम सब लिख लेते हैं। ए कोमा बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। अब देखिए, ऐसी जब कंडीशन होती है ना, तो आप एग्जाम्पल लेके भी इसको बता सकते हैं, नहीं तो एक जर्नल टर्म्स की हेल्प से इसे कर सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल फॉर्म में ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले हम फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए सॉल्व करें। आपको रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पता है कि हर एक एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए, उसमें हम वो खुद से रिलेट होना चाहिए, है ना। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, और फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए रिलेशन की कंडीशन क्या दी हुई है, आर इज ए कॉमा बी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या पुट कर देना है रिफ्लेक्सिव में, कि a इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, तो मोड ऑफ ए माइनस ए, बी की जगह ए पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। ये हमेशा 0 आएगा, ऑलवेज 0, ऑलवेज ट्रू है। सो 0 इज एन इवन नंबर, इवन, तो 0 इज एन इवन नंबर। क्या, कैसे कैसे, देखिए हमने ये वाली कंडीशन ली a माइनस बी, तो b को a पुट किया क्योंकि यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे दोनों एलिमेंट a और b सेम ही रहते हैं, a, तो इसलिए a इज इक्वल टू बी पुट कर दिया। फिर a माइनस ए किया, मोड लगा के, तो 0 आया। 0 इज एन इवन नंबर, तो 0 इज एन इवन नंबर ऑलवेज, है ना, ऑलवेज। तो यू कैन से दैट
ए कोमा ए आपके किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को। क्यों, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए। यही कंडीशन होती है आपकी रिफ्लेक्सिव की। अब इसमें देखिए क्या नहीं, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी, आप नहीं समझ पा रहे होंगे यहाँ पे किस तरीके से क्या हो गया। तो देखिए सिंपल सा है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है ए कॉमा ए belongs to relation when for each a belongs to set A। मतलब आपके 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3, 4,4, 5,5 ये सारे होने चाहिए। अब देखिए 1 - 1 करोगे तभी भी 0 आएगा, 2 - 2 0। तो यहाँ पे आपने एक जर्नल यहाँ पूरा इसका बना दिया, एक एक एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है कि a - a बी को आपको ए पुट कर देना है। रिलेशन आपका है ना ए कॉमा बी, इसको क्या पुट कर देना है, बी में ए पुट कर दो। अगर ए आपकी फिर ये वाली कंडीशन a - b इज इवन, अगर a - a इवन आता है तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें सेटिस्फाई करेंगे। तो वही चीज हमने यहाँ पर करी है ना। तो ये आप लिख देंगे a कॉमा a बिलोंग्स टू R, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। एक तो प्रूव हुआ। अब फॉर सिमेट्री, अब सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सिमेट्री में हम सेट को नहीं देखते, सेट ए के सारे एलिमेंट हो चाहे ना हो हमें मतलब नहीं। अगर हमारा क्या होता है सिमेट्री, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए भी किसको होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन, बिलोंग्स टू रिलेशन। और जो भी उसकी कंडीशन है वो आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो आपकी कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो कंडीशन ये होती है। अब देखिए इसमें अगर आप चाहे a - b लो, a - b का मोड लो, चाहे b - a का मोड लो। फॉर एग्जाम्पल चाहे आप 2 - 4 करो, 2 - 4 करो या 4 - आपने एक लिया 2,4, चाहे आप 2 - 4 करो या 4 - 2 करो, दोनों ही क्या आएंगे, दोनों केस में हमें क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है, इवन मिल रहा है। तो ऐसे ही सिमिलरली इफ अगर यहाँ पे इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू, मैं ऊपर लिख देता हूँ सिमेट्री का, यहाँ पे कर देते हैं फॉर सिमेट्री। अगर आपका a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन है तो इट मीन्स इट मीन्स a - b मोड इज इवन। अगर वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है जैसे कि 2,4 या फिर 1,3 या फिर 1,5 तो वो हमेशा इवन ही होगा। सिंस तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आप ये भी लिख सकते हैं, सो b - a ऑल्सो है, मैं नीचे लिख देता हूँ। अगर a - b का मोड इवन है तो b - a का ऑब्वियस ये इज ऑल्सो, ये तो ऑब्वियस वाली कंडीशन हो गई, इज ऑल्सो इवन, है ना, इज ऑल्सो इवन। सो यहाँ पे b कॉमा a किसका हो जाएगा आपका, बिलोंग्स टू रिलेशन, बिलोंग्स टू रिलेशन। और a एंड b आपको किसको बिलोंग करेंगे, सेट a को। तो वो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो देयरफॉर आप लिख देंगे R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव की कंडीशन मैं आपको पहले बता देता हूं ट्रांजिटिव क्या होता है। देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन है, a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन,
बी कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन। तो उसका रिजल्ट क्या आता है, implies that a कॉमा सी इज बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब ये हो गया आपका ए और बी रिलेशन में है, बी और सी, यहाँ बी से खत्म हो रहा है तो बी से स्टार्ट दूसरा होना चाहिए। ओके, अगर बी से स्टार्ट नहीं है तो हम छोड़ देंगे उसको, ट्रांजिटिव के लिए चेक ही नहीं करेंगे। ठीक, चेक ही नहीं करेंगे, उसको मान के चलेंगे वो ट्रांजिटिव है। तो अगर बी से स्टार्ट होता है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ए और इसका सेकेंड एलिमेंट सी, ए कॉमा सी आपका रिलेशन में होना चाहिए। तो फॉर ट्रांजिटिव देख लेते हैं, फॉर ट्रांजिटिव अब देखिए हम कंसिडर करके चल रहे हैं, इफ ए कॉमा बी अगर मेरा रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू रिलेशन, इज बिलोंग्स टू रिलेशन, तो हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी, कौन कौन सी, मोड ऑफ ए माइनस बी इज एन इवन एंड बी माइनस सी इज ऑल्सो इज इवन। अब आपको पता है कि a माइनस बी एक इवन है और b माइनस सी भी एक इवन है। ओके, और a माइनस बी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव इवन आएगा, और b माइनस सी एक पॉजिटिव वो भी इवन आएगा क्योंकि मोड लगा हुआ है। अगर हम दो इवन नंबर या दो इवन नंबर का सम हमेशा क्या होता है, इवन ही होता है, हमेशा इवन ही होता है। अब आप कहेंगे कि सर अगर ए और बी या इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या तो दोनों इवन होने चाहिए या दोनों ऑड होने चाहिए। ओके, कंडीशन इसमें एक ये भी लिख लो, या तो ए और बी क्या होने चाहिए, या तो दोनों इवन होने चाहिए या ऑड होने चाहिए, या दोनों ही ऑड, क्योंकि यहाँ पे अगर a माइनस बी आप एक इवन और एक ऑड ले लेंगे तो वो नहीं चलेगा, उसकी बात नहीं हो रही है। हमारा पहले से ही डिसाइडेड है कि a और b बिलोंग्स टू रिलेशन है, मतलब a और b या तो इवन है या ऑड है, वो अभी हम दूसरे पार्ट में उसकी बात करेंगे। a माइनस बी अगर इवन है और b माइनस सी भी इवन है तो सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑल्सो इवन। वी नो सम of two even is also even। अब यहाँ पे इसलिए मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, a माइनस बी प्लस मॉड ऑफ b माइनस। अब मोड है तो पॉजिटिव आएगा, इसको ओपन करते हैं, तो ओपन किया तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी। अब इन दोनों का सम भी क्या आएगा, इवन है ना, इवन ही आएगा ना, क्योंकि a माइनस बी इवन, b माइनस सी ऑल्सो इवन। फिर यहां देखिए, here you can see b से b कट गया तो a माइनस सी इज एन इवन नंबर। मोड ले लो क्योंकि पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि ये दो पॉजिटिव है तो a माइनस सी भी पॉजिटिव आने वाला है। a माइनस सी इज एन इवन नंबर, पॉजिटिव इवन। तो बस हो गया प्रूव, हेंस आपका a कॉमा सी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, बिलोंग्स टू रिलेशन। भाई अगर a माइनस सी अगर इवन है तो ऑब्वियसली a कॉमा सी जो है रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो यही होता है ट्रांजिटिव। देयरफॉर यू कैन से R इज ट्रांजिटिव। अब जब तीनों आपने प्रूव कर लिया कि भाई R इज आपका ट्रांजिटिव भी है, R इज आपका रिफ्लेक्सिव भी है और R आपका क्या है, सिमेट्रिक भी है, तो आप लिख सकते हैं हेंस रिलेशन इज क्या हो जाएगा, रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। Hence the relation is the equivalence relation। कोई डाउट इसमें, यहाँ तक कोई, आई थिंक वी आर वेरी वेरी क्लियर।
अब बात आती है इसके दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट जो है आपको ये भी बताना है कि 1, 3, 5 खुद से ही रिलेटेड है और 2 एंड 4 आपस में रिलेटेड। इस रिलेटेड का मतलब क्या होता है? तो इस रिलेटेड का मतलब बच्चा देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। अब 1, 3, 5 जो आपके रिलेशन बनेंगे ना, क्या अगर मैं इसका रिलेशन बनाना चाहूँ तो अगर मैं 1 से आपका रिलेशन बना, रिलेशन इसका क्या बनेगा 1, 1, 1, 3 है ना, और 1, 4 नहीं 5, क्योंकि 1 - 1 0, 1 - 3 is 2। हमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस ए और बी का इवन चाहिए। 1 और 2 हम नहीं ले सकते, 1, 3 ले सकते हैं, 1 एंड 4 नहीं ले सकते, 1, 5 चलेगा। और अपना सेट कहाँ तक था? सेट अपना 5 तक ही था। अच्छा, और सेट अपने क्या क्या सेट पॉसिबल हैं? अब चलो 1 का हो गया, 2 की बात करें 2, 2 चलेगा, 2, 3 नहीं चलेगा, 2, 4 चलेगा, 2, 5 नहीं चलेगा। 3 की बात करें 3, 3 चलेगा बिल्कुल, 3 - 3 0। ओके, 2, 1 नहीं चलेगा, 2, 3 भी नहीं चलेगा, 2, 5 3 3, चलेगा, 3, 1 चलेगा, 3, 5 भी चलेगा, है ना। फिर उसके बाद चलिए इसमें फिर आती है 4 की बारी। 4, 4 चलेगा बिल्कुल, 4, 5 नहीं चलेगा, 4, 1 भी नहीं चलेगा, 4, 2 चलेगा, है ना। अब आती है 5 की बारी। 5, 5 चलेगा बिकॉज 5 - 5 इज 0। 5, 1 चलेगा, 5, 2 नहीं चलेगा, 5, 3 चलेगा, 5, 3, 5, 4 नहीं चलेगा क्योंकि और बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि हाँ, ये नंबर जो है 1, 3, 5 खुद से ही रिलेट होने चाहिए। इसका मतलब ये देखो कि क्या होता है कि मान लीजिए रिलेशन का इसका मतलब क्या है, तो क्लास इक्विवेलेंस क्लास आपने पढ़ी होगी। अगर आपको किसी भी नंबर की इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है, जैसे कोई एक ए नंबर है, तो उसकी क्लास कैसे आ जाएंगी, इसमें वो एलिमेंट आएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू दैट a, और ये किसको रिलेशन को बिलोंग होना चाहिए। इस तरीके से आप लिखते हैं। अब जैसे मैं 1 की बात करूं तो 1 ये एलिमेंट यहाँ पे है, 1 का एंडिंग वाला एलिमेंट देखना है, ए कहाँ पे होना चाहिए एंड में, और वो रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। यही इक्विवेलेंस क्लास होती है। तो 1 एक यहाँ पे है और 1, 1, 1 एक यहाँ पे है और 1, 1, 1 एक यहाँ पे। तो 1 से एक खुद है 1, 3, 5। बस अगर हम बात करें 3 की, तो 3 किस से रिलेट हो रहा है? 1 से, खुद से, और 5 से। 1 से, खुद से, 5 से। अच्छा, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में आपने ये भी पढ़ा होगा कि वो खुद से ही रिलेट होते हैं, और ऐसे होते हैं कि अगर 1 और 3 ये आपस में इनका जो इंटरसेक्शन है वो आपका या तो ये आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। अगर वो 1 और 3 ये देखिए ये आइडेंटिकल है, ये एक ही है। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 किससे रिलेटेड है? 2 खुद से और 4 से। जो 1 एंड 2 है ये एक डिफरेंट क्लासेस है, लेकिन 1 एंड 3 आर सेम बिकॉज दे आर आइडेंटिकल। तो यहां से आपको पता क्या चल रहा है कि 1, 3, 5 आपस में ही खुद से रिलेटेड है। एंड 2 एंड 4 आपने 4 की भी लिख दो, चलो जब इतने सब की लिखी 4 की भी 2 और 4 ही होगी, और चलो 5 की भी लिख दो ना, 5 की भी अपन लिख देते हैं। 5 की क्या होगी? 1, 3, 5। तो 1, 3, 5 आपने यहां देख लिया 2 और 4 से रिलेटेड है ही नहीं, तो इसको एक लैंग्वेज में लिख देंगे
इस तरीके से, लाइक दिस 1 3 5 आर all elements are related to each other, related। अब लिखने में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि इसको लिखा कैसे जाए। are related to each other only, क्यों only? because sum of two और डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर्स, बिकॉज वो हमेशा ऑड ही रहता है। बिकॉज डिफरेंस, अभी हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस ऑफ टू ऑड इज ऑलवेज ऑड। छोटी क्लासेस में पढ़ा था। एंड 2 and 4 आर 2 and 4 all elements are related to each other only because difference या sum of two even is always, है ना। एक दो पॉइंट तो इसके ये क्लियर हो गए। क्या क्या पूछा था उसने पूछा था कि भैया आपको ये बताने की शो दैट कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बता दिए। ऑल द एलिमेंट्स 2 and 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी हमने बता दिया। बट नो एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू एनी अदर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 2। ये इसका भी रीजन लिख दो भाई। यहाँ पे तीसरी, पहला पॉइंट आपने ये लिख दिया, दूसरा इसका ये लिख दिया, तीसरा भी लिख दो। आपस में वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक इवन एलिमेंट और एक ऑड एलिमेंट का डिफरेंस हमेशा ऑड ही आएगा, हमेशा ऑड ही आएगा। तो वो हमारे रिलेशन को बिलोंग नहीं करेंगे। हेंस आप लिख सकते हैं कि 1 3 5 2 and 4 are not related to each other because the difference of even and odd elements is always odd। लिख दीजिए यहाँ पे 1 3 5 and 2 and 4 are not related to each other because difference of one odd and even, difference of odd and even, क्योंकि भाई 1 is odd 2 is even, डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन क्या आएगा? 1 minus 2 1, 3 minus 2 1, 3 minus 4 1, 3 minus 4 1, है ना। 5 minus 4 1, 5 minus 2 3। हमेशा क्या आ रहा है? डिफरेंस ऑफ ओड एंड इवन इज ऑलवेज odd, which does not belongs to, या which does not satisfy the condition of relation, which does not belongs to given relation, है ना। तो बस इस तरीके से आपको इसको लैंग्वेज में बना के लिख देना है। ये आप अगर लिखना चाहें इतनी चीज, है ना, तो लिख भी सकते हैं। बाकी ये समझाने के लिए थी, ये आपको समझाने के लिए थी कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। क्यों हम ये लिख रहे हैं 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब क्या है? मतलब क्या होता है कि वो आपस में वो हो सकते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंस क्लास में मैं आपको ये भी बताने वाला था कि जैसे 1 और 2 का इंटरसेक्शन, इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन हमेशा 5 होगा, हमेशा 5 होगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर किन्हीं दो क्लासेस में
आपको सेम एलिमेंट मिलते हैं तो वो सेम क्लासेस आपकी आइडेंटिकल क्लास होगी, आइडेंटिकल इक्विवेलेंस क्लास होगी। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी मैंने बताई थी, इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टीज, है ना। तो वो आप आई बटन में जाके वो सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं यहाँ अगेन अगेन रिपीट करने से, और इस क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट जो मैंने आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखेंगे ये सफिशियंट है उस आंसर के लिए। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। कोई भी इसमें अगर समस्या, कोई भी परेशानी आती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट कुल मिला के देखिए इसमें इतना इतना है कि अगर आपको ये और अच्छे से करना है, तो ये टॉपिक और अच्छे से करना है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस है एनसीईआरटी लो, एनसीईआरटी के तो हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे। एग्जाम्पलर लो, एग्जाम्पलर आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इधर उधर रेफरेंस बुक्स, उसके क्वेश्चंस आप और सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लेके सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तो वहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एट लास्ट फिर यही कहना चाहूँगा बच्चा, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, वहां से मैं आपके पूरे पूरे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।